बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में कथा के दौरान कहा है कि राष्ट्र और राम को एक साथ चलना जरूरी है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि भारत के चर्चों, मस्जिदों, मंदिरों और दरगाहों में राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए और सप्ताह में कम से कम एक बार इसे जरूर बजाया जाना चाहिए। राष्ट्र और राम दोनों साथ साथ चलना आवश्यक है। राम से ही राष्ट्र है और राष्ट्र से ही प्रभु राम है। राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही प्रभु श्री राम है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए राष्ट्र भक्ति के प्रति प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है अपना समर्पण दिखावे और भारत के गिरजाघरों में, मस्जिदों में, देवालय, मंदिरों में हमारा ऐसा मानना है राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए। सप्ताह में एक बार तो कम से कम बजना ही चाहिए ताकि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के लिए हम एकजुट रहें और राष्ट्र भक्ति दिलों में भरी रहे। पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के बयान के बाद विपक्ष ने तीखा हमला किया है। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर केंद्र सरकार की मार्केटिंग और प्रचार करने का आरोप लगाया है। साथ ही आरएसएस की बैठकों में भी राष्ट्रीय गान गवाने की बात कही है। इनको अध्यात्म की, धर्म की व्याख्या सनातन का ये बंदर है। ये धीरेन्द्र टाइप के लोग जो हैं, ये मार्केटिंग, किसी पैसे, उद्योगपति और ये सरकार प्रायोजित बंदर है और उसकी बात को अब कोई वे नहीं लेता है। सबसे पहले राष्ट्रगान संघ की शाखाओं में करा दो तो बेहतर हो जाएगा। आप संघ की शाखाओं में राष्ट्रगान करा नहीं पा रहे हैं और संघ शास्त्री की तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हैं। सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री संघ की शाखाओं में राष्ट्रगान आवश्यक कराएं, अनिवार्य कराएं, उसके बाद इस तरीके के प्रवचन दें। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को सही करार दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय गान बजाना देशभक्ति की निशानी है। ये राष्ट्र के आराधना के रूप में राष्ट्रगान गाया जाता है और राष्ट्र के बगैर सब चीज अधूरा है। इसलिए राष्ट्र की गरिमा, राष्ट्र की महिमा होनी ही चाहिए। बहुत बढ़िया और स्वागत योग्य बात उन्हें आदरणीय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी ने कही है। पूरे देश को, पूरे नागरिकों को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, 1 अरब 40 करोड़ हिंदुस्तानियों को इस बात को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान का राष्ट्रगान, और जब हम सब लोग कहते हैं, छाती ठोक ठोक कर कहते हैं कि देश की आजादी में मेरे पूर्वजों ने भी लहू बहाया है, मेरे पूर्वजों ने भी बलिदान दिया है, तो हमारे पूर्वजों ने बलिदान देकर जो हिंदुस्तान को आजाद किया है, आज इस हिंदुस्तान का राष्ट्रगान गाना हमारा गौरव होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर विपक्ष पूरी तरह से तिलमिला गया है। बयान के बाद से ही विपक्ष धीरेन्द्र शास्त्री पर तरह तरह के आरोप लगाया जा रहा है। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा आने वाली 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली के अद्या कात्यायनी माता मंदिर से बांके बिहारी तक 10 दिनों में 140 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाएगी।